जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। रितिका चौहान नाम की लड़की है, राजस्थान जैसलमेर से है। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि गुरुजी, रेगुलर मैं माँ काली की पूजा कर रही हूँ, मुझे उनकी शक्तियों का आभास होने लग गया है। मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं आपकी हर वीडियो फॉलो करती हूँ, ऐसा महसूस होता है कि मुझे माँ काली की शक्तियों का आभास होता है। अब मेरे को ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई एनर्जी है जो मेरे साथ चल रही है। रेगुलर मेरे को ऐसा ये चीज़ें हो रही हैं, और ये चीज़ कम से कम जो है मेरे साथ गुप्त नवरात्रि से होने लग गई है। गुप्त नवरात्रि से आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो को देखकर मैंने वो पूजा करनी स्टार्ट कर दी। वो पूजा करते 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 काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है, और जैसे जैसे जो अनुभवों की वीडियो आप बनाते हो वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। मैंने आपके चैनल पर सिर्फ नेक्स्ट वीडियो का ही इंतजार करती हूँ कि कब कौन सी वीडियो जो आएगी, और मैंने कई बार कमेंट करे हैं, तो आज एक वीडियो मेरी इस पर बना दीजिए कि अगर हमें कोई ऊर्जा प्राप्त हो गई है तो उसके बाद हमें क्या कार्य करना चाहिए। हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे हमारी माई की ऊर्जा हमसे कभी भी दूर ना जाए, और वाकई में ही कोई ऊर्जा है तो हम कैसे इस बात को समझ सकते हैं। देखिए बेटा, समझने के लिए तो मैंने वीडियो में बहुत सारी बातें बता रखी हैं कि जब आपके शरीर पर कोई शक्ति का वास होता है, जब शक्ति का प्रादुर्भाव आपके जीवन में होता है, तो आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नया एक्साइटमेंट उत्पन्न हो जाता है, एक अलग सा उत्साह खड़ा हो जाता है, जीवन में खुशी आ जाती है, जैसे आपको बहुत कुछ प्राप्त हो चुका है, बहुत कुछ प्राप्त हो चुका है। जो भक्ति पूजा पाठ आप करते हो अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति, उस आराध्य के प्रति जब वो आपसे खुश होते हैं तो आपको एक दिव्य किरण प्राप्त करते हैं। परमात्मा की तो एक किरण ही काफ़ी है, परमात्मा की तो एक रोशनी काफ़ी है। कहते हैं कि भूखे को अगर अन्न का सहारा है, प्यासे को पानी का सहारा है, और जो भक्ति रस का प्याला पीना चाहते हैं उन्हें तो सिर्फ एक किरण ही काफ़ी होती है रास्ता दिखाने के लिए। और जब रास्ता उन्हें प्राप्त हो जाता है, जब वो देखते हैं कि मेरे को रास्ता प्राप्त हो रहा है, और उसके बाद उसकी भक्ति से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो उसी के शरीर पर वास करती है। अभी जैसे आप कहने लगे कि मेरे शरीर पर कुछ एनर्जी महसूस हो रही है, आपको कुछ अनुभव आपको महसूस हो रहे हैं, कुछ जो वीडियो में मैंने बताए हैं, तो सबसे पहली बात तो ये होती है बेटा, ये अनुभव जो है ये सच्चे अनुभव है, ये कोई किताबी ज्ञानी अनुभव नहीं है। आपको जो भक्ति से जब मूर्ति के स्वरूप को आप देखते हो, माँ कालका के स्वरूप को देखते हो, आपका दिल धड़कने लग जाता है। उनके भजन सुनकर आपके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा का वास होता है, शरीर में एक वाइब्रेशन उत्पन्न होने लग जाती है। ये जो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है ये भावुकता वाली, मान लो घबराहट वाली नहीं, भावुकता वाली, अपने इष्ट के प्रति मान लो झूमने की वाइब्रेशन। कईयों के अंदर घबराहट वाली होती है तो वो नकारात्मकता होती है, लेकिन एक एक्साइटमेंट, जब उत्साह वाली अगर वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही है तो माँ काली की तरंगे आपको प्राप्त हो गई हैं राजे। माँ काली की तरंगे आपको मिल गई हैं, माँ का तत्व आप में विद्यमान होने लग गया है, माँ का तत्व आपके अंदर, माँ का तत्व उत्पन्न होने लग गया है आपके अंदर। अब ये तत्व को आपको खोना नहीं है, इस तत्व को आपको खोना नहीं है। आपने अब क्या क्या नियम रखने हैं, रेगुलर जो पूजा आप कर रहे हो उस पूजा को कंटिन्यू करते रहिए। बस जो कोई मंत्र अगर आपने कोई अगर तेज मंत्र उठाया है माँ काली का, तो उस मंत्र की जो माला है, एक ही माला का सहारा लेकर चलिए, और गुरु के सानिध्य में, वैसे माँ काली का अगर उग्र मंत्र आप उठाते हो तो गुरु के सानिध्य से उठाना चाहिए। और कुछ ऐसे त्रुटियां कार्य नहीं करने होते बेटा। जब आप माँ की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, तो माँ की भक्ति जब आपको प्राप्त हो रही है, तो आपको अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है वो सब माँ के माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है। और ये आपका कुछ ना कुछ एक ऐसा संजोगिक रिश्ता है आपके इष्ट के साथ, पिछले जन्म का, जो इस जन्म में आपको ये ऊर्जा को प्राप्त होने के संकेत प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे सिम्टम्स अगर आपको मिलते हैं तो राजे आपको एक कार्य करना चाहिए। आपको रेगुलर अपने इष्ट की आराधना टाइम टू टाइम करनी चाहिए, और नियम आपको स्वयं बनाने हैं। अगर आप 2 घंटे पूजा करती हो तो आप 2 घंटे रेगुलर रखो। अगर अभी से, जिस दिन से आप नियम बनाओगी, उस दिन से एक ऐसे नियम बना के चलना जिनका आप पालन जो अनुशासन से कर सको, क्योंकि जैसे तरंगे आती हैं ऐसे छुटती भी हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप नज़दीकियां बढ़ाते जाओगी, उसी प्रकार से आपकी परीक्षाएं भी बढ़ जाएंगी, आपकी परीक्षाएं बढ़ जाएंगी। थोड़ी थोड़ी परीक्षाएं आपकी ये भी हो सकती हैं, कई बार आपको अनुभव हो रहे और कई बार अनुभव होना भी बिल्कुल बंद हो सकते हैं। तो ऐसे समय पर
आपको घबराना नहीं है। ऐसे समय पर आपको व्याकुल नहीं होना है, शांत रहना होता है। सबसे पहली बात, मां काली की भक्ति में आपको क्रोध पर काबू करना जरूर आना चाहिए। अगर आपके अंदर क्रोध बहुत उत्पन्न हो रहा है तो उसे बैलेंस बनाकर चलिए। हनुमान जी की पूजा में भी क्रोध बहुत उत्पन्न होता है और मां काली की पूजा में भी क्रोध बहुत उत्पन्न होता है, लेकिन इसको जब तक आप बैलेंस करना नहीं सीखोगे तब तक आप दिव्य कृपा को प्राप्त नहीं कर पाओगे, दिव्य दृष्टि को भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक क्रोध पे अंकुश लगाना आपको नहीं आया, बैलेंस करना नहीं आया, तब तक वो ऊर्जा की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। तो माँ की ये अगर ये चीजें आपके अंदर हो रही हैं तो कुछ ऐसे नियम तैयार करके चलिए जो उनका अनुसरण आप आसानी से कर पाओ। अगर आप नौकरी पेशे वाली हो तो नौकरी पेशे वाले के तरीके से कार्य कीजिए। आप 1 घंटा देती हो तो आधा घंटा देती हो, या आपके ऊपर बात है, लेकिन जिस समय देती हो उस समय देना चाहिए। पूजा कभी मत छोड़ो माँ की। जब आप करते हो तो रेगुलर माँ की पूजा जो है आपको करते रहना है। मान लो पूजा आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अगर आपने पूजा छोड़ दी फिर आपके पल्ले क्या रह गया? फिर तो कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जिस पूजा ने ही आपको बनाया है, जिस भक्ति ने ही आपको चढ़ाया है, उस भक्ति की आराधना को ही अगर आप छोड़ दोगे फिर आपके पास क्या रह गया? तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो राजे कुछ ये नियम जो मैंने बताए हैं हर भक्त के लिए हैं। जो भी भक्त को ऊर्जा का अनुभव होता है या ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसके बाद अपने जीवन में ऐसा बदलाव उसको कर देना चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।